हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आपको ला बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसमें 5 टाइप के ला दिए गए हैं। कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। जब कम्बिनेशन होता है, एलिमेंट्स को कंबाइंड किया जाता है तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। गवर्नड बाय द 5 बेसिक ला इस तरह से दिए गए हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ये क्या होता है? इसको कौन दिया था? एंटोनी लॉवेस ये दिए थे 1789 में। ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कम्बसन। कम्बसन मतलब होता है जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? कम्बसन कहते हैं। एंड रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि कोई चेंज नहीं होता है मास में मतलब प्रोसेस जब चलता है। ठीक है। हेंस ही रीच टू द कंक्लूजन दैट मैटर कैन, मतलब कह रहा है कि कोई इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ इज गिवन बाय, इसको कौन दिया था? जोसेफ फ्राउस्ट दिए थे। ही स्टेटेड दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन। ये कहते हैं कि जो कंपाउंड होता है वो ऑलवेज कंटेन किया था एग्जैक्टली सम प्रोपोर्शन एलिमेंट बाय वेट। एलिमेंट का वेट हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होता है, वो चाहे नेचुरल के द्वारा हो चाहे सिंथेटिक हो। देखिए ये जैसे दिया गया, इसमें कॉपर का कार्बन का सबका परसेंटेज नेचुरल सैंपल है, सिंथेटिक, दोनों का वेट सेम है। इट इज समटाइम्स आल्सो रिफर्ड टू एज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। मतलब कि ये रिफर्ड किया जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, मतलब फिक्स मात्रा में। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल मतलब गुणज ना, प्रोपोर्शन में रहता है, गुणज में मल्टीपल में रहता है। proposed by Dalton दिए थे। According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass, एक तो fixed mass रहता है, of the other element are in the ratio of small whole number। उसका रेशियो जो होता है वो हमेशा होल नंबर में रहता है। जैसे हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन। देखिए एक वाटर बन रहा है, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है। हाइड्रोजन 2 ग्राम है, सेम है, और ये 16 दूना 32, मतलब 1:2। मल्टीपल में तो है लेकिन 1:2 होल नंबर में है ना। तो ये मासेज ऑफ 16 एंड 32 विच कम्बाइंड विथ ए फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन पर रेशियो 16 ना, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये इसको कौन दिया था? गे-लुसाक दिए थे 1808 में। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन ओआरआर, मतलब गैसेस कंबाइन होती हैं तो प्रोड्यूस होती हैं या कंबाइन होती हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो में होता है बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे 100 ml हाइड्रोजन का है, 50 ml ऑक्सीजन का है और वाटर मिलता है, तो 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन 100 ml एंड वी आर ए सिंपल रेशियो। मतलब ये सिंपल रेशियो 1:2:1 में है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल रेशियो में। तो इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी किया है इंटीजर रेशियो। ठीक है, इंटीजर रेशियो मतलब कि 1/2 में है ना, इसलिए इंटीजर वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक्चुअली दिस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। दिस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज टू माय मास। ये हो गया। ठीक है, वर्क आवोगाद्रो। नेक्स्ट क्या है आपका? आवोगाद्रो लॉ 1811 में आवोगाद्रो प्रपोज द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर। मतलब आवोगाद्रो जो थे वो प्रपोज की वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर, मतलब सेम प्रेशर और टेम्परेचर में इक्वल वॉल्यूम पे शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आवोगाद्रो मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, मतलब इन्होंने डिस्टिंग्विश किया एटम और मॉलिक्यूल्स को, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन प्रेजेंट टाइम्स आर कंसिडर अगेन रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन to produce water. We see that 2 volume of hydrogen combine 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreached oxygen. ये हो गया आपका कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रेंड आवोगाद्रो
considering the molecule to be polyatomic if hydrogen and oxygen were to diatomic. The result is understand Dalton and others believed that time. देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल्टन्स एटॉमिक थियरी बताएंगे।